स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आपने थंबनेल में देखा कि 16 घंटे हमें पर डे पढ़ना है। ऐसा क्या इस वीडियो में बताया जाएगा, वही कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले ही डिस्क्लेमर सुन लो, अगर मैं न लिखता यहाँ पर 16 घंटे तो शायद तुम क्लिक ना करते इस वीडियो पे। प्रैक्टिकली अगर तुम ना 9 से 10 घंटे भी पढ़ पा रहे हो एक दिन में, जो कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम 16 घंटे पढ़ने की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे होते कि यार हमें एक ही दिन में बस 16 घंटे पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें साल भर पढ़ना ही नहीं है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। भले ही तुम फिर 8 घंटे लगातार रोज पढ़ो। तो मैं कुल मिला के यही बातें बताने जा रहा हूं कि जो मैंने प्रैक्टिकली अपने आप में ऑब्जर्व किया, जो प्रैक्टिकल वे में हो सकता है। 16 घंटे बोलना आसान है, लेकिन कितना कर लोगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? जब तुम्हें 1 साल 2 साल तक लगातार मेहनत करनी है, तो अगर तुम लिटरली 16 घंटे हर दिन पढ़ लो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बेकार हो जाएगी। हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि कम से कम ना, अगर तुम 8 घंटे, जो कि मैं एक एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत सही है, लेकिन कंसिस्टेंटली होना चाहिए, यानी 8 आवर्स पढ़ना है। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ, इसको फॉलो करना। देखिए, कंसिस्टेंट होना है। कुछ पॉइंट्स को तुम समझते हैं। सबसे पहली बात, तुम कैसे स्टार्ट करोगे? जो लूप होल्स होते हैं, कुछ कमियां होती है, हम बोलते हैं कि यार हम पढ़ते समय में नींद आ रही होती है, उन सब बातों का जवाब है इन पॉइंट्स में। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट योर डे विद ज़ील। जो तुम्हारा दिन स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे आज मान लेते हैं कल तुम्हें उठना है, कल तुमने प्लानिंग कर लिया, अपना टाइम टेबल वगैरह तुमने बना लिया, अपने गोल्स वगैरह सेट कर लिए। सबसे पहले तुम्हारा दिन किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है उसी पर डिपेंड करता है तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाने वाला है। शुरुआत तुम्हारी कैसी हुई है दिन की, उसी पर डिपेंड करता है कि पूरा दिन तुम्हारा कैसा होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगा, जैसे तुम सुबह उठे, खुद देखो कि सुबह ऑब्जर्व करो कि तुम सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठते ही तुम सबसे पहले मोबाइल अपने हाथ में उठाते हो? आधे से ज़्यादा जनसंख्या कुछ ऐसा ही करती है। अगर तुम सबसे पहले उठते ही अपना मोबाइल अपने हाथ में उठाते हो, समझ लो कि सारे प्लान फेल हो गए, सब कुछ फेल हो गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी गलती हो गई है। स्टार्टिंग ही तुम्हारी गलत हुई है, और बोलते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आधा शुरुआती काम अगर अच्छा होता है तो आधा काम खत्म हो जाता है, लेकिन सोच लो कि अगर तुमने शुरुआती काम ही गलत कर दिया, इसका मतलब आधा काम तुमने खराब कर दिया। तो इसीलिए सबसे पहले जब उठते हो, सुबह उठते हो, तो सुबह उठ के सबसे पहले बहुत कामली उठो। और सुबह तुम कामली तब उठ पाओगे जब तुम कामली सोओगे रात में। समझो इस बात को, क्योंकि तुम जिस मूड में रात में सोए रहते हो उसी मूड में तुम सुबह उठते हो। इसीलिए रात को कोशिश करो कि मूड सही करके सो। और मूड सही करके सोने का मतलब क्या है कि लेट नाइट मत सो। अगर तुम टाइम से सो जाओ, अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए, 9 बजे तो नहीं, फिर भी 10 बजे के करीब करीब, 10 से 11 के बीच में अगर तुम सो जाओ, तो तुम आराम से 5 बजे उठ सकते हो, बहुत आराम से। और इसमें तुमने कोई लोड नहीं लिया, तुमने बहुत प्रॉपर नींद लिया, 11-12 और उसके बाद 5 घंटे, लगभग 6-7 घंटे की तुम नींद ले चुके हो, जो कि बहुत सफिशिएंट है। बस यही होता है कि तुम कैसे अपने जो शेड्यूल है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बस इसी पर मेन बात होती है। एक बच्चा वो क्या कर रहा है, रात में 2 बजे सो रहा है, और फिर ऑब्वियसली वो जब उठेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना उठेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो जबरदस्ती भी उठेगा तो 8 बजे उठेगा, जबरदस्ती भी। अब उसने भी नींद 6 घंटे की पूरी की है, लेकिन देखो उसने 8 बजे उठा है, उसका आधा दिन यहीं खराब हो गया। और तुम अगर 5 बजे उठे होते, 5 से 8 तक तुमने बहुत कुछ कर लिया होता, जो तुम्हें बहुत पॉजिटिव रखेगा पूरे दिन भर में। तो इसलिए ये बात होती है। और जो रात में 2 बजे सो के अगर सुबह उठ भी जा रहा है 8 बजे, तो वो फ्रेश फील नहीं करेगा, वो 8 बजे भी थका थका सा ही फील करेगा, और उसके मन में एक रहेगा कि यार इतनी लेट नाइट में सोया था, ये सब बातें। इसीलिए तुम्हारा दिन, अगर तुम चाहते हो कि जील के साथ, एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो, तो उसकी पहली तैयारी हो जानी चाहिए एक रात पहले, कि प्रॉपर हमें नींद लेनी है। और पहले हमें क्या करना है, अपना माइंड मैप बनाना है, उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट, फिक्स योर टारगेट्स एंड गोल्स। तुम्हें यह करना है कि जैसे तुमने ना तय किया कि मुझे कल उठना है, आज रात में तुमने प्लानिंग करी है। जरूरी नहीं है कॉपी में करो प्लानिंग, मन में कर लो, दिमाग में कर लो। ये कर लो कि यार कल मैंने ना वो सब्जेक्ट पढ़ना है, कल मैंने हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी है, जो भी पढ़ना है। उसको ये मत सोचो कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ये मत देखो। ये मत देखो कि मुझे मैथ्स पढ़नी है, ये देखो कि मुझे हिस्ट्री के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जब मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो कल मैं मैथ्स पढ़ूंगा, तो ये नहीं कि मन में रख दिया मैथ्स पढ़नी है सुबह उठ के। पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि जब मैं पूरी प्लानिंग मन में हो जानी चाहिए कि कल मैं उठूंगा, और मैंने उठने के कुछ टाइम बाद मैंने अपनी मैथ्स की बुक निकालनी है और इस चैप्टर को निकालना है, और वहां से वो एक्सरसाइज करना चालू करनी है। इस तरह का तुम्हारा एक प्री डिफाइंड होना चाहिए, पूरा प्रिसाइजली तुमने डिफाइन करना चाहिए कि क्या क्या तुम्हें करना है। आई होप तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तुम सिर्फ ये सोचते हो कि मैं कल उठ के पढ़ूंगा, तो सुबह उठ के तुम पहले ये सोचते हो पढ़ूं क्या, सब्जेक्ट चूज करते हो, फिर सब्जेक्ट के बाद तुम उसका चैप्टर चूज करते हो, और यहीं पर सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। तो जब तुम अपने को पहले से प्री डिफाइन कर लोगे कि मुझे कल सुबह उठ के ये पढ़ना है, तो एक एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर रहेगा कि कब मैं उठूं और कब मैं पढ़ूं। ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा टारगेट फिक्स होगा कि किस पर्टिकुलर चैप्टर को मुझे उठ के पढ़ना है। यहीं से चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाती है। अगली बात है हमारे पास, यह है ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल। तुम्हारी स्टडी टेबल जहां पर तुम पढ़ रहे हो, अब जरूरी नहीं है तुम्हारे पास स्टडी टेबल हो, कुछ लोगों के पास नहीं अवेलेबल हो सकती है, लेकिन जिसके पास स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल कहने का मतलब लिटरली स्टडी टेबल नहीं है। स्टडी टेबल कहने का मतलब वो जगह जहां पर तुम पढ़ते हो।
जहाँ पर तुम पढ़ते हो वो जगह कैसी है, कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं है, कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी किताबें वगैरह सही जगह से नहीं रखी हुई। तो तुम जो किताबें पढ़ना चाहते हो उनको स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज तरीके से रखो। उससे क्या होगा, तुम्हारे मेंटल लेवल पर तुम्हें पीस मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा देखने में। अगर तुम्हारी सारी किताबें फैली रहेंगी ना कि यहाँ ये पढ़ी हुई, यहाँ उसके ऊपर ये पढ़ी, उसके ऊपर पढ़ी, मेंटल लेवल पर उसका फर्क पड़ता है। तुमने अगर नहीं किया होगा एक बार करके देखना। आज का काम यही करना, जब तुम्हें वीडियो देख रहे हो, अगर तुम कल सुबह से ये सब रूटीन फॉलो करने वाले हो, सबसे पहले अपनी जो टेबल है, स्टडी टेबल है, उसे ऑर्गेनाइज करो। पेन की जगह पे पेन रखी होनी चाहिए, पेंसिल की जगह पेंसिल रखी होनी चाहिए। जो बुक तुम्हें पढ़नी होनी चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी होनी चाहिए, ऐसे लिखी होनी चाहिए कि तुम्हें बुक देख के पता चल जाए कि कौन सी बुक कौन सी है, उसका नाम इस तरीके से दिख रहा हो तुम्हें साइड से। मैथ्स की बुक एक तरफ, हिस्ट्री की बुक एक तरफ, ज्योग्राफी एक तरफ, फिजिक्स एक तरफ, केमिस्ट्री एक तरफ, जो भी तुम्हारी बुक्स होंगी उसको एक एक तरफ रख दो। तो तुम्हें क्लियरिटी होगी कि हिस्ट्री की मेरे पास 4 बुकें पढ़ने के लिए, मैथ्स की मेरे पास 3 बुकें पढ़ने के लिए, फिजिक्स की मेरे पास 2 बुकें पढ़ने के लिए। एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हारे सामने चीज रहेंगी, तो तुम जब बुक को उठाओगे तुम्हें मजा आएगा करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज करना, जो तुम्हारी स्टडी टेबल है। अगर ये नहीं होगा तो फिर भी चीजें बहुत बेकार रहती है। क्योंकि खुद ही सोचो, एक बच्चा है जिसके पास पूरी चीजें, अब इसमें क्या होता है ना, हम सोचते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब हम सोचते हैं यार हमें पहले एक 5,000 रुपए की चेयर लेनी पड़ेगी, फिर एक 7,000 रुपए का टेबल लेना पड़ेगा, तब जाके पढ़ाई स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है। जितने रिसोर्सेज हैं उसी पे काम चलाओ, उसी को अच्छे से अच्छा करो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप टाइम। मैंने पहले भी तुम्हें बोला इस बारे में कि स्लीप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी पूरी साइकिल गड़बड़ा जाएगी अगर तुम लेट नाइट में सोते हो, तो तुम लेट में उठोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो जो एक इफेक्टिव टाइम होता है, जो प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, वो सुबह का टाइम होता है। ट्रस्ट मी, अगर तुम सुबह 5 से 8 बजे के बीच में, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस टाइम में एक पीस होती है, एक कामनेस होती है एनवायरनमेंट में, अस्त व्यस्त नहीं होती, मोहल्ले में आवाजें नहीं आ रही होती, तुम्हारे घर में खुद लोग सोए रहते हैं, मतलब हल्का हल्का चल रहा होता है और चिड़ियों की चहचहाट की आवाज होती है, बहुत फ्रेश चीजें होती है उस समय। लेकिन खुद ही सोचो एक बारी में रखिए कि तुम 9 बजे उठ रहे हो। अब 9 बजे उठ के यार गली मोहल्ले में सब लोग उठ पड़े, स्कूल के बच्चे स्कूल चले गए अपने, जिसको जहाँ जाना है, ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए, तुम अब उठ रहे, फिर तुम अब अंदर से डिमोटिवेटेड फील करोगे, तुम्हें अंदर से एक एंथुसियास्टिक फील नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखो कि अपना स्लीप टाइम को सुधारो। 6 से 7 8 घंटे की नींद बहुत सही होती है। 8 घंटे भी सो जाओ तुम आराम से। 10 बजे सो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे सो जाओ और उसके अलावा ले लो 7 घंटे की कम से कम नींद ले लो, लगा लो, उतने बजे उठ जाओ, 7 बजे भी उठ जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी स्लीप टाइम अगर तुम्हारी ठीक है तो ही सही हो पाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि सुबह नहीं उठ पाते, क्योंकि सुबह उठते हैं तो उन्हें दिन भर ऐसा थका थका सा फील होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही चलेगा। लेकिन तुम्हारी नींद पूरी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात होती है। ऐसा नहीं कि टुकड़ों में तुम्हारी नींद हो रही कि भाई आज रात सुबह सो लिए थोड़ा, फिर उसके बाद दिन में सो लिए थोड़ा, फिर शाम को सो लिए थोड़ा, तो ऐसे में मजा नहीं आएगा। एक बारी में कंप्लीट अपनी नींद को लो। और उसमें दिन में तुम ऐसा कर सकते हो जरूर कि जब तुमने लंच वगैरह किया उसके बाद तुम आधे घंटे मैक्सिमम कि अगर एक नैप लोगे, नैप वैसे 15 मिनट की बहुत इफेक्टिव होती है। नैप मतलब एक बहुत छोटी सी नींद जो तुम लोगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तुमने खुद महसूस किया होगा। और ये तब हो पाएगा जब तुम सुबह जल्दी उठे रहोगे ना, तो तुम्हें एक थोड़ा सा मतलब अंदर से नींद सी भी आ रही होगी, लेकिन इतना खींच लोगे तुम कि दिन तक चल जाएगा तुम्हारा काम, लेकिन दिन तक तुम्हें लगेगा कि एनर्जी ड्रेन हो गई है। तो ऐसे समय में अगर तुम लंच करने के बाद एक रिलैक्स मोड में चले जाओ, अपने आप को स्लीपिंग मोड में डाल दो, तुम देखोगे कि 20-25 मिनट में अगर तुम थोड़ा सा भी क्यूरियस हो अपने प्रति, इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो अपनी पढ़ाई के प्रति, तो तुम्हारी 15-20-25 मिनट में आराम से नींद खुलेगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं कितना ज़्यादा सो गया। ठीक है, तो ये होता है कि क्वालिटी स्लीप तुम्हें उस समय मिल पाएगी। उसके बाद है ट्रस्ट ऑन दी प्रोसेस। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया ये एक दिन का काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन किया, आज तुम करोगे, हो सकता है तुम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल लो, तुम सुबह नहीं उठ पा रहे, रात में तुम टाइम से नहीं सो पा रहे, फिर तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो इसमें घबराना नहीं है। एक एक दिन देखना है कि मैंने किस चीज़ को आज के दिन सुधारा। आज मैं टाइम से उठ गया, ठीक है, मैंने एक चीज़ ये सुधारी, मैंने ये किया, मैंने स्टडी टेबल को मेंटेन किया, कुछ ना कुछ एक एक सुधार करते रहो हर दिन। ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट बताए वो तुम एक ही दिन में पूरे कर लोगे। अगर इस चक्कर में रहोगे कि एक ही दिन में सारा कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं करना, बस ये देखो कि आज जो मैंने किया उससे कल के दिन में थोड़ा सा और बेहतर करूं, थोड़ा सा बेहतर करूं, कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा माइन्यूट से फर्क लाओ, चलेगा। क्योंकि स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर तुम ऐसे करते 20-21-22 दिनों तक अगर तुम ऐसा करते रहते हो, लगभग 1 महीने तक ऐसा करते रहते हो, वो तुम्हारी हैबिट में उतर जाएगा। तो आई होप तुम इस तरीके से इसे फॉलो करोगे जो मैंने बताया हुआ। तो पूरा ये ध्यान रखना, पूरी की पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि जब तुम सोने जाओ तो तुम एक सेटिस्फैक्शन के साथ जाओ कि यार आज का मेरा दिन सही रहा। और जब तुम सुबह उठो तो तुम एक उमंग के साथ उठो, एक जील के साथ उठो, कि एक्साइटमेंट के साथ उठो। तो सुबह जब भी तुम उठो एक्साइटमेंट के साथ उठो, और जब बेड पे तुम सोने के लिए जाओ तो तुम एक सेटिस्फैक्शन के लिए जाओ कि यार मैंने आज जो प्लानिंग की थी वो फुलफिल हुई है। बस यही होता है यार। जो कोई की ना तुम देख रहे होगे एग्जामिनेशन में कोई अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, यही तो फर्क है। क्योंकि चीज़ें सबके पास एक जैसी, ये वीडियो ही है, जैसे ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है, हर कोई देख रहा है इस वीडियो को, लेकिन क्या हर कोई इसे इक्वल वे में इंप्लीमेंट करता है? नहीं करता।
सबके सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई सोच सकता है अरे यार बोलने वाली बात है, लेकिन कोई इसमें से कोई एक बात को निकाल लेगा कि हाँ ये बात काम की है, मैं इसे एक बार फॉलो करता हूँ, और फॉलो करेगा डेफिनेटली उसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप तुम ऐसा कुछ करोगे जो मैंने तुम्हें बताया। इसके अलावा अगर तुम क्लास 11th और 12th या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाले, एनडी की प्रिपरेशन करने वाले हो, ये शेड्यूल मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है। एनडीए मैथ्स की क्लासेस रोज मॉर्निंग में 8 बजे मैं लेता हूँ यहाँ के, इसीलिए लेता हूँ ताकि तुम अपना 5 बजे उठ के जो करना है कर लो, 6 बजे उठ के, उसके बाद 8 बजे मैं यहाँ पे क्लास लेने आ जाता हूँ। लाइव क्लास चलती है एनडीए मैथ्स की। उसके बाद 11th की फिजिक्स की बुनियाद बैच चलता है मेरा, ये भी लाइव चलता है 5 बजे। उसके बाद एक नीट की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है 31 मई से, मेरे बर्थडे के दिन से। ये होगा हमारे पास एक नया बैच है, इसका नाम है डॉक्टर बैच, नीट फिजिक्स सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। और 8:30 बजे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का प्रयास बैच चलता है, जिसमें हमारा 5वां चैप्टर डिफरेंशिएशन चल रहा है। तो ये सारी तो लाइव क्लासेस चलती है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे काम की अगर इनमें से कोई भी क्लासेस है उनको ज्वाइन करने की कोशिश करो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देखो अभी तक की रिकॉर्डेड सेशन कि कैसी चल रही है क्लास, क्या हमें लाइव में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बहुत इफेक्टिव रहेगी अगर तुम नीट की प्रिपरेशन, एनडी की प्रिपरेशन क्लास 11th में या क्लास 12th के बच्चे हो तो। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।